सिर्फ डीडी न्यूज पर। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं नई दिल्ली स्थित पूसा संस्थान का, जहां इस समय सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल संबोधित कर रहे हैं। मंच और मंच के नीचे बैठे हुए सभी महानुभाव, देश और विदेश से आए हुए सहकारिता क्षेत्र के सभी सम्मान्य साझेदारी देने वाले भाइयों बहनों को दिल्ली में मैं स्वागत करता हूं। मीडिया के मित्रों, आज महानवमी के शुभ अवसर पर एक शुभ कार्य किया जा रहा है। मैं माननीय अमित शाह जी, वर्मा जी और सभी सहकारिता से जुड़े हुए लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से बधाई देता हूं। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड शायद अभी तक सभी के जहन में आई नहीं है, लेकिन ये अपार संभावनाओं के साथ उसका शुभारंभ किया जा रहा है। और वाणिज्य विभाग देखने के साथ साथ मैं जिस प्रकार से कोऑपरेशन देख रहा हूं, वाणिज्य और कोऑपरेटिव मंत्रालय दोनों मिलके इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री भी इसके साथ जुड़ी हुई है। एक प्रकार से होल ऑफ द गवर्नमेंट इसको सफल बनाने में लगी हुई है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि आगे चल के ये एक बहुत ही मजबूत अंग बनेगा कोऑपरेटिव सेक्टर का, सहकारिता क्षेत्र को बहुत बल देगा, भारत के निर्यात को बल देगा और खास तौर पे हमारे किसानी क्षेत्र में, हमारे हथकरघा, हमारे हस्तशिल्प, ये सभी जो लोग देश की आर्थिक उन्नति में अपना योगदान दे रहे हैं, इन सभी के लिए बहुत अहम भूमिका निभाने जा रहा है। मैं श्री अमित शाह जी और उनके सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं इस नई संस्था की कल्पना करना और उसको आज क्रियान्वयन करने के लिए। मित्रों, कल माननीय गृह मंत्री जी का जन्मदिन भी था। माननीय गृह मंत्री जी जिस प्रतिबद्धता के साथ देश की और जन कल्याण की सेवा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़े हुए हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित किया है, मैं समझता हूं हम सबके लिए गर्व की बात है कि जो नया मंत्रालय शुरू हुआ कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, ये भी सबसे पहले उसके मंत्री बनने का कार्य प्रधानमंत्री जी ने माननीय अमित शाह जी को दिया, जिसके कारण मात्र 27 महीनों में आज 54 से ज्यादा इनिशिएटिव लेके माननीय अमित शाह जी ने इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक लेके जाने का काम शुरू किया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए और सुदीर्घ जीवन के लिए, लंबी आयु के लिए, कि इसी प्रकार से हम सबका मार्गदर्शन करते रहे और देश की सेवा और 4 गुनी करके इस देश को एक विकसित भारत बनाने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसको सफल बनाने में हम सब उनके योद्धा की तरह, उनके हनुमान की तरह काम करके उनको सफल बनाएंगे, ये उनको विश्वास देना चाहता हूं। मित्रों, सरकार से समृद्धि, ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी की सोच है, उसको पूरा करने में हम सबका अपना अपना योगदान है और संभावनाएं अपार हैं। अगर हम गहराई से देखें तो निर्यात के क्षेत्र में आज जो खाद्य पदार्थ हैं, जो कृषि क्षेत्र के उत्पादन हैं, ये आज सबसे ज्यादा भारत के निर्यात के टोटल जो वैल्यू है, जो क्षमता है, उसमें आज सबसे ज्यादा अगर कोई विषय हम निर्यात में बढ़त कर सकते हैं
तो खाद्य पदार्थ हैं और खाद्य और किसानी क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उसके अंग हैं। आज चाहे वो अलग अलग देश हो, विकसित देश हो, यूरोप के या अमेरिका के, या विकासशील देश, कम विकसित देश हो, अफ्रीका के या लैटिन अमेरिका के, चाहे वो ऐसे देश हो गल्फ कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में, जहां पे भारत मूल के बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, चाहे वो एशिया के देश हो जहां पे लोगों को भारत के स्वादिष्ट पदार्थों का बहुत आज आकर्षण बना है। पूरे विश्व पटल में आज भारत के प्रति एक विश्वास जगा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्णायक नेतृत्व में आज जो विश्वास भारत के प्रति पूरे विश्व में देखने को मिलता है, मुझे लगता है यही मौका है। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, यही समय है, सही समय है हम सब के लिए कि हम निर्यात को अपने काम में अपनाएं और निर्यात के साथ जुड़ने का काम करने के लिए और आगे आए। और माननीय गृह मंत्री जी ने जो एक कल्पना की है नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव लिमिटेड की, NCEL की, ये कल्पना से मैं समझता हूं कि पूरा जो बड़ा क्षेत्र है सहकारिता का, जिसमें लगभग 8 लाख से ज्यादा पंजीकृत संस्थाएं हैं और लगभग 29 करोड़ सदस्य भारतवासी जुड़े हुए हैं, ये एक प्रकार से देश की उन्नति और खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्र के बदलाव, ग्रामीण क्षेत्र की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक बहुत बड़ा पड़ाव ये NCEL का बनना और इसका निर्यात के क्षेत्र में जुड़ने से आगे देखने को मिलेगा। हाल में ही आपने देखा होगा G20 के शिखर सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का भी शुरुआत की, उसका भी शुभारंभ किया। अब कई बार हमें ध्यान नहीं आता है कि ये एक एक चीज जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी करते हैं, ये कैसे सब एक दूसरे के साथ कड़ियां मिलती हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का नेतृत्व जो भारत कर रहा है, उसके कारण आज पूरे विश्व में जो जागरूकता पैदा होगी, जो डिमांड, जो लोगों के अंदर एक प्रकार से इथेनॉल के प्रति या अलग अलग बायोफ्यूल्स के प्रति जो जागरूकता पैदा होगी, उससे जो डिमांड आएगा, वो डिमांड को पूरा करने के लिए भारत के पास अपार संभावनाएं हैं। आखिर हमारे कई सारे कोऑपरेटिव सेक्टर में कंपनियां आज इथेनॉल बनाती हैं। विशेष करके जो चीनी क्षेत्र है, चीनी क्षेत्र में तो हमारी कई कंपनियों ने इथेनॉल के अच्छे प्लांट्स लगाए हैं। आगे चल के मक्का से भी इथेनॉल एक बहुत बड़े रूप में बन सकता है और भारत में मक्का बनाने की जो क्षमता है, उसको अगर हम इथेनॉल के साथ जोड़ लें और उसमें अगर सहकारिता क्षेत्र पहल करे, तो आप कल्पना करिए भारत की खुद की मांग जो बढ़ते जा रही है। पिछले वर्ष 12% पेट्रोल में इथेनॉल को जोड़ा गया, जो आज से 9 साल पहले मात्र 1-1.5% था। देखिए 1-1.5% से 12% की जो छलांग लगाई है पेट्रोल की मिक्सिंग में, ब्लेंडिंग में, और आगे चल के इसको हम 20% तक अगले 2-3 वर्ष में लेके जाने के बड़े लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। तो भारत में भी संभावनाएं बहुत है और विश्व में भी लोग आज जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में लगे हुए हैं, सबको ध्यान में आ रहा है कि बायोफ्यूल्स और इथेनॉल को हम जितना बढ़ावा दें, जितना इसका इस्तेमाल बढ़ाएं, वो उनके देश के लिए भी अच्छा है, पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। और एक प्रकार से जो डीकार्बनाइजेशन हो रही है पूरे विश्व में, जिस प्रकार से सभी को चिंता है कि जलवायु परिवर्तन से विश्व में समस्याएं बढ़ सकती हैं, उसकी लड़ाई में भी भारत का और भारत के सहकारिता क्षेत्र का योगदान और बढ़ सकता है। हमारे लाखों युवा युवतियों को नौकरी मिल सकती है, नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिल सकता है, कोऑपरेटिव सेक्टर में काम
और बड़े रूप में बढ़ सकता है और आपका निर्यात भी इसके माध्यम से तेज गति से आगे बढ़ सकता है। मैं समझता हूं जो भारत की एनसीईएल में संभावनाएं हैं वो एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में एनसीईएल काम करेगा। अलग अलग लोग भी निर्यात करें, कोई कोऑपरेटिव सीधे भी निर्यात करना चाहे उसमें भी हैंड होल्डिंग का काम, आपको मदद करने का काम एनसीईएल करेगा। आपको अलग अलग सरकारी क्षेत्र में संस्थाओं के साथ जोड़ने का या उनके साथ कोई भी विषय में आपको समस्या लगे, अपीडा हो, एमपीडा हो, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन की कंपनी हो, एफएसएसएआई हो या डीजीएफटी निर्यात के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं हो, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हो, इन सबको एक कड़ी में जोड़ने का काम और आप सबके लिए एक सिंगल विंडो, आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, आपके पास सिर्फ एक जगह पर, एक स्थान पर, एक दफ्तर में आपने संपर्क करना है। उसके लिए भी आपको किधर आना जाना नहीं है। मुझे बताया गया कि सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन बनाया जाएगा और इससे आपको अपने ही गांव, अपने ही क्षेत्र में बैठकर अपने ही काम करते करते आपको सभी सुविधाएं एट योर डोर स्टेप, आपके आंगन में, आपके पास पहुंचे, ये करने का जो लक्ष्य लेके एनसीईएल को शुरू किया गया है। मैं साधुवाद करता हूं माननीय गृह मंत्री जी का कि उन्होंने इतनी ऊंची सोची, इतनी बड़ी सोची दिखाई है, सहकारिता क्षेत्र को एक बड़ा लक्ष्य दिखाया है और आगे बड़े लक्ष्य को लेकर बड़ी छलांग लेने के लिए जो अलग अलग कार्य कर रहे हैं, फिर चाहे वो बीज का क्षेत्र हो, बीज में भी बड़े रूप में कोऑपरेटिव सेक्टर बढ़त ले रहा है जिससे किसानों को सस्ते में अच्छी क्वालिटी का ग्रेडेड बीज मिल सके। क्रेडिट के क्षेत्र में ऋण सरलता से और कम ब्याज पे सभी को मिल सके। डेयरी में तो जो बदलाव हुआ है वो असामान्य है, बहुत बड़ा छलांग भारत के डेयरी सेक्टर ने लिया है। तो एक प्रकार से आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो प्रण माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है उसकी बड़ी कड़ी आज सहकारिता क्षेत्र के हाथ में है, सहकारिता क्षेत्र के पास है और उस ताले को खोलने का काम आपको बड़ा विजन, बड़ी दूरदृष्टि के साथ काम करने के लिए जो नेतृत्व माननीय अमित शाह जी ने दिया है, मैं समझता हूं आप सब सौभाग्यशाली है, देश सौभाग्यशाली है कि सहकारिता से हम इस देश को एक विकसित देश बनाने में और आगे बढ़ पाएंगे। अच्छी गुणवत्ता वाला सामान बनेगा हमारे सहकारिता क्षेत्र में, अच्छे मानक हम सब अपनाएंगे और वैल्यू एडिशन जिससे किसानों के जो उत्पादन होता है या जो दूध का उत्पादन होता है, अलग अलग क्षेत्र में जो उत्पादन भारत में हो रहा है, जो हमारे हथकरघा, हस्तशिल्प भी करते हैं, खादी के अंदर जो उत्पादन होता है, भारत में बनी हुई वस्तु कच्चे माल की तरह विदेश में जाएं, उसके बदले अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारत का अच्छा बना हुआ माल, वैल्यू एडिशन वाला माल जिसका अच्छा मूल्य मिले, लोगों को यहां रोजगार और काम के अवसर मिले और बड़े स्वरूप में हम विश्व पटल पर भारत का नाम बढ़ाएं। इसके लिए एक सौगात के रूप में एनसीईएल को आप सबके लिए बनाया गया है। मुझे पूरा विश्वास है जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, गरीब कल्याण और गरीब उत्थान बिना सहकारिता के सोचा नहीं जा सकता। गरीब का उत्थान और गरीब का कल्याण, इन दोनों की कल्पना जब हम करते हैं तो सहकारिता ही उसका मार्ग बनेगा और आगे चल के जब हम विश्व स्तरीय सोच में लगेंगे तो भारत में भी जो हम माल बनाते हैं और बेचते हैं और विश्व को जो माल भेजते हैं वो दोनों बहुत उच्च स्तरीय होगा, अच्छी गुणवत्ता वाला होगा। और अब प्रधानमंत्री जी ने तो हमें दो नए स्थान बना के दिए, बड़े एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स बना के दिए, एक
भारत मंडपम और एक यशोभूमि। मात्र 50 दिन के अंतराल में भारत में विश्व स्तरीय एग्जीबिशन, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स करने के लिए 2 बड़े बड़े प्रकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और ये दोनों कोविड के समय बने, जिसके लिए उन्होंने खुद निरंतर उसके ऊपर देखते रहे कि काम ठीक ठाक से हो, उसको मॉनिटर किया और लोगों को प्रोत्साहित किया कि अब हमें ऐसे स्थान बनाने हैं जहां विश्व के लोग आए और भारत में बने हुए वस्तु को खरीदने के लिए और उत्सुक हो। आगे चल के नवंबर 3, 4, 5 तारीख को खाद्य पदार्थों की, फूड्स प्रोडक्ट्स की एक बड़ी एग्जीबिशन भारत मंडपम में होने जा रही है। उसके बाद जनवरी फरवरी के समय और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक एग्जीबिशन की चर्चा हम कर रहे हैं। उसमें भी मैं चाहूंगा कि हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर बड़े रूप में अपने अपने उत्पाद को दिखाएं और पूरे विश्व में भारत के बने हुए वस्तु और आसानी से भेजने के लिए हम सब आपके सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं। जो दूरदर्शी नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दिया है, जो प्रतिबद्धता दिखाई है कि अगले आने वाले 3-4 साल में भारत विश्व की 5वीं से बढ़कर विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जो 5 प्रण लेके भारत एक विकसित देश बनने के लिए निकल पड़ा है, उसमें सहकारिता बड़ा योगदान देगा, ये हम सबका अटल विश्वास है। आप सबको इस बड़े काम में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको आज के एनसीईएल के शुभारंभ पर बहुत बहुत बधाई और पुनः एक बार भगवान से प्रार्थना करता हूं माननीय गृह मंत्री जी को बहुत लंबी आयु दें कि उनका मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व हमको सदैव मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।